बनाएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। दोस्तों ये लाइनें हैं राहत फतेह इंदौरी साहब और सटीक बैठ रही हैं कि जब यूपी में लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था, दुकानों पर बुलडोजर चल रहा था, तो कुछ लोग इसको सही बता रहे थे, इंस्टेंट कार्रवाई का न्याय की बात कर रहे थे। लेकिन अब बनारस की दाल मंडी जो कि 300 साल पुरानी है, किसी के दुकान है, किसी के मकान है, पूरी जिंदगी की पाई पाई जुटाकर एक व्यक्ति अपने लिए छत बना पाता, और यह जिसने नहीं बना पाया तो अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए मकान पे बच्चे उसी घर में रह, इस दाल मंडी को उजाड़ दिया। 187 घरों को चिन्हित किया गया है बुलडोजर चलाने के लिए, जिसमें 29 घरों को चला भी दिया गया। हथौड़े चढ़े, बुलडोजर चढ़े और लोग पूछ रहे हैं प्रशासन से कि साहब हमारा गुनाह क्या है, ऐसी कौन सी गलती की सजा मिल रही है जो सरकार हमारी रोजी रोटी पर ही लात मांग रही है। जिस सरकार को हमने बनाया, जिस सरकार से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार हमारे साथ काम करेगी, हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद करेगी, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, आज उन बच्चों के सर से छत छिन रही है। एक व्यक्ति ऐसा जिसने पेट्रोल डालकर अपने घर पर आग लगाने का प्रयास किया, खुद भी जलने का प्रयास किया। दोस्तों ये लोग कोई आतंकी नहीं थे, इनके घर कोई अवैध नहीं थे। 300 साल पुरानी दाल मंडी है, जिन लोगों के घर बने थे, किसी को दुकानें थी, और अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी के जो संसदीय क्षेत्र है वहां का रोड चौड़ी होनी है, इस वजह से लोगों को बेघर कर दिया जा रहा। और सबसे बड़ी चीज कि लोगों से छत तो छीनी जा रही है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। कोई ये भी नहीं कि उनको एक घर से दूसरे घर शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। भाई आपका घर गिरेगा, आप कहाँ रह रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के यहाँ रह रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये आपकी समस्या है। जरा सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। दाल मंडी ध्वस्त कर दी गई है, लोग पूछ रहे हैं गुनाह क्या है। प्रशासन कह रहा है कि तो साहब बहुत पुराने 100 साल पुराने मकान है, सब जर्जर व्यवस्था में है, इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है, हमें कोई लेटर नहीं दिया गया, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और हमारे घरों को चिन्हित करके उस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। जब अयोध्या में लोगों के घरों को तोड़ा गया तो कम मुआवजा दिया गया, जिस वजह से लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि अयोध्या में हमारी जमीन ले ली गई, हमें मुआवजा नहीं दिया गया। और बनारस में तो अति हो गई, मतलब आपने लोगों को बेघर भी कर दिया है और उनको मुआवजे के नाम पर 10 रुपए भी नहीं दिए, और ऊपर से प्रशासन कह रहा है कि 100 साल पुराने जर्जर मकान थे इसलिए तोड़े।